प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी पटना स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, साथ ही बैरिकेडिंग की गई है और सड़क मरम्मत का काम भी जारी है। वहीं कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री के स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है, ना देश झुकेगा, ना बिहार का विकास रुकेगा। जो सिंदूर मिटाने चले थे वे मिट्टी में मिल गए, यह नारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक संदेश भी देता हुआ प्रतीक हो रहा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, केंद्र सरकार में बीजेपी है, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव भी है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये नारा जरूर एक फैक्टर माना जा रहा है। पीएम मोदी के 29 और 30 मई को होने वाले बिहार दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनावी समय में आते हैं और जुमला देकर चले जाते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया के ये तमाम संस्थानों से जुड़े रहे हैं और इनका राजनीतिक सामाजिक जो रहा है, खास करके गरीब वर्गों के बीच में ये काम करते आए हैं और इनको मैं पार्टी में शामिल करके काफ़ी प्रशंसा महसूस कर रहा हूँ कि हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी साहब से जब हमारी बात हुई और इनके कृतित्व के बारे में मैं जब जाना तो मुझे लगा कि इनके जैसे लोग जदयू में उपेक्षित हो रहे हैं और इनको जो उचित सम्मान चाहते हैं वो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए इनके लिए उचित जगह है। तो मैंने भी आग्रह किया कि आप सामाजिक न्याय की लड़ाई के सबसे धारदार योद्धा रहे हैं और हम सामाजिक न्याय में सभी वर्गों के लिए लड़ाई हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो लड़ रहे हैं वो इसके लिए सबसे उचित और सही व्यक्ति हैं। मुजफ्फरपुर में अज्ञात बदमाशों ने पिकअप चालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। पिकअप चालक की लाश जैदपुर थाना क्षेत्र के पोखरेरा टोल प्लाजा के पास मिली है। मृतक की पहचान सराया के मनिकपुर के रहने वाले राजकुमार राय के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार राजकुमार मुजफ्फरपुर बाजार समिति से मछली लाने गए थे, वहीं सुबह में उनकी हत्या की सूचना मिली। अपराधियों ने उनके सीने में गोली मारी, वहीं पुलिस को सूचना मिली और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। घटना घटित हुई है, आप मछली व्यवसायी, क्या जानकारी आपको? मुझे जानकारी हुआ है कि टोल टैक्स जो है पोखरारा टोल टैक्स, उस पर किसी ड्राइवर को जो मछली लेके आ रहा था गोली मार दिया गया है। तो हम लोग कंफर्म नहीं थे कि कौन ड्राइवर था, क्योंकि 4 पिकअप का लोडिंग था। हम लोग कंफर्म नहीं थे कि कौन सा ड्राइवर है। तो वहाँ पे गए हैं तो देखे हैं तो पिकअप पहचाने हैं, तो पिकअप इन्हीं का राजकुमार जी का था। कितने दिनों से इनसे आपका लेन देन चलता है? लगभग 1.5 साल प्लस से होगा, 1.5 साल से। वही मछली किसी से आपसी ना आदमी बहुत बढ़िया था, कोई आपसे दुश्मनी नहीं होना चाहिए। बात व्यवहार तो ऐसा था कि मतलब झगड़ा झंझट का कोई तो सीने नहीं है उनसे किसी का। घटना वही रात में गोली मार दिया है। कितना बजे की? वही लमसम 2 या 3 बजे के करीब की घटना है रात में। कहाँ जा रहा है? जा नहीं रहे थे, मुजफ्फरपुर बकरी से पिकअप पर मतलब कि मछली लोड करके वहाँ से मतलब कि कैमरा में पता चला है 12:42 में वहाँ से गाड़ी निकला है। उसके बाद में फोन हम लोगों को घर के पास में किया है कि वो आदमी को गोली लगा हुआ है और गाड़ी सरैया रेवा रोड में जो टोल टैक्स है मंगौली, वहाँ पर साइड में एक कच्ची रास्ता है जो निकलता है, उसी रास्ता में मतलब कि गाड़ी के आगे उनको मतलब कि लाश रखा हुआ था। अच्छा, क्या गोली वहीं पे मारी गई है? ये पता नहीं है कि उनको गोली वहाँ लगा है कि क्या हुआ है। प्रशासन उनको उठाकर यहाँ डाल गया है। उसके बाद में 112 वाला जो है जो घर पर खबर करने गए हैं कि गोली लगा हुआ आदमी डेथ किया हुआ था, हम लोग वहाँ से आए हैं। 5-6 आदमी लोग यहाँ आए हुए हैं मेडिकल में, तो अभी तक डॉक्टर का पता नहीं है।
सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के बूढ़ा में पिपरा त्रिवेणीगंज सड़क मार्ग पर बकरी व्यापारी पर हमला कर 4 अज्ञात अपराधियों ने 54,000 रुपए लूट लिए और लूट के दौरान अपराधियों ने व्यापारी पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसके बाद राहगीरों ने उसे गंभीर अवस्था में पहुंचाया। वहीं मामले को लेकर बताया जाता है कि हथियार से लैस 4 अपराधियों ने बकरी व्यापारी को ओवरटेक कर रोका, उनसे 54,000 रुपए और मोबाइल छीन लिए, साथ ही बंदूक के बट और रॉड से मारकर उसे गंभीर रूप से जख्मी भी कर दिया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। भूरा मोड़ के पास में 2 मोटरसाइकिल से आया, पल्सर से बदमाश उसको चित्र मारपीट किया, इसके साथ में पैसा था कुछ छीन लिया। कितना का लूट हुआ है इसमें? बताया जा रहा है 50% का, कितना सही हकीकत जांच करने के बाद बताया। 4 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और साथ ही साथ व्यवसायी को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया है। लूट के दौरान व्यवसायी पर हमला किया गया और लूट के पैसे लेकर अपराधी मौके से फरार भी हो गए। फिलहाल पुलिस को पूरी घटना की सूचना दी गई और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। मधुबनी में 2 दिनों में 3 गोलीबारी की घटना को लेकर एसपी ने बताया कि जिले के बासोपट्टी, खजौली और फुलपरस्त थाना क्षेत्र की अलग अलग जगह पर 2 दिनों में गोलीबारी की घटना हुई, जहां बासोपट्टी थाना के अंदर गोलीबारी की घटना में संलिप्त 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही खजौली थाना क्षेत्र घटनाक्रम में पुलिस ने गोली मारने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी करी। वहीं 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए पुलिस गश्ती भी बढ़ा दी गई है। कि नहीं बासोपट्टी में कल एक महिला को गोली लगी थी। उसके घर में मटकोर का कार्यक्रम हो रहा था और उसी में उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने एक मटकोर के प्रोग्राम में गोली चला दी थी, जो कि महिला को लग गई थी। जिसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 घंटे के अंदर ही 2 आदमियों की अरेस्टिंग कर ली है। ये दोनों मटकोर में शामिल थे और इन्होंने ही गोली चलाई थी। इनकी अरेस्टिंग हो गई है। महिला का इलाज किया गया, वो खतरे से बाहर है। खजौली में एक व्यक्ति को गोली लगी थी, तो इसमें जो इसका पड़ोसी है मिथिलेश झा, इसी ने गोली मारा था। इसका आपसी विवाद है, इसकी पहचान कर ली गई है। इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसका इलाज हो गया है, वो ठीक है, लेकिन जिसने मारा था वो पड़ोसी है, उसकी पहचान कर ली गई है। उसकी भी अरेस्टिंग जल्दी कर ली जाएगी। और फुलपरास में एक महिला है, उसके पैर में एक गोली लगी थी, ऐसी सूचना हम लोग को आई थी। तो जाँच में ये पता चल रहा है कि उसका जो बेटा है वही ये घटना किया है, तो उसकी वो फरार है। फिलहाल उसकी छापेमारी की जा रही है, जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो सभी केसेस में आप देख सकते हैं कि कार्रवाई हो गई है, कुछ में बाकी है, वो भी पूरी हो जाएगी। इससे मधुबनी पुलिस के द्वारा अपराध पर दरभंगा में बेलगाम अपराधियों ने दिनदाड़े स्कूल जा रहे शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। साइकिल से स्कूल जाने के दौरान सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के नेस्ता भरवाड़ा के बीच सुनसान जगह पर यह घटना घटी। और आपको बता दें कि शिक्षक प्राथमिक विद्यालय नसीरगंज में 15 साल से शिक्षक थे। रोज की तरह स्कूल जा रहे थे। इस दौरान पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उनके ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं सदर 2 एसडीपीओ ज्योति कुमारी ने अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही है। एक मास्टर साहब हैं, शंकरपुर में डेरा लेके रहते थे। नासिरगंज स्कूल प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते थे। सवेरे 5 बजे में जो है सो ड्यूटी जा रहे थे, उसी घटनाक्रम में कोई गोली मार दिया। यह जो है सो बहुत निंदनीय घटना है। इसमें यह एक मामला नहीं जो टीचर के साथ हुआ है। हमको लग रहा है दरभंगा जिला में ऐसा कई मामला है जो टीचर के साथ जो है सो गोलीकांड हुआ है। इसमें जो है सो सरकार को सख्त संज्ञान लेना चाहिए। जान है किसी का, कोई से अगर किसी का कोई दुश्मनी है तो जान मार देना जो है समस्या का समाधान नहीं है। खबर मिली है कि मॉर्निंग स्कूल में आ रहे थे मंसूर आलम साहब, तो नासिरगंज के प्राथमिक विद्यालय में टीचर है और ये पुराने टीचर हैं। अचानक खबर मिली कि इनको गोली मार दिया गया है। अब प्रशासन का इसमें कितना रोल होगा, इनके घर वालों को, इनके परिवार को इंसाफ दिलाने में, ये तो हम नहीं जानते हैं। क्योंकि अपराधी ऐसे ही अपराध करते हैं और फरार हो जाते हैं। लोग ढूंढते रह जाते हैं, घर वाले थक करके बंद कर देते हैं इस काम को। क्योंकि जिसका जान गया है उसी को परेशानी भी होती है इंसाफ लेने के लिए। तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर ऐसा कुछ माहौल क्रिएट करें जिससे इनको इंसाफ मिले।
की घटना घटी है? एक टीचर है मंसूर आलम जी, उनकी गोली मारने से हत्या हो गई है। क्या वो गोली लगी है? कब? 2 गोली लगने की पुष्टि हुई है। सर कहाँ पे लगी है? कहाँ पे लगी है इस वक्त की घटना? घटना डिफरेंट टाइम्स का बताया जा रहा है। अराउंड 6 o'clock की घटना लग रही है। ये गोली कहाँ लगी है उनको, मास्टर साहब को? एक गोली तो उनके पेट पे लगी है और एक पैक पे। मैम ये घटना का लोकेशन कहाँ पड़ता है? ये कमतौल और भड़वाड़ा जाने वाले रास्ते में पड़ते हैं। काफी देर सड़क जाम रहा, यहाँ पर ग्रामीणों का आक्रोश रहा, काफी समझा बुझाकर आप लोग सफल हुई हैं बॉडी उठाने में। क्या आश्वासन इन लोगों को दिया है सर आपने, मैम आपने? समस्तीपुर कोर्ट परिसर से 5 कैदियों के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि 5 आरोपियों ने पेश के बाद वापस जाने के दौरान सिपाही को धक्का देकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी नागेंद्र कुमार को मौके पर पकड़ लिया। बाकी 4 आरोपी फरार होने में सफल रहे। फरार आरोपियों में अनिल ज्वेलर्स लूटकांड का मुख्य आरोपी राजनंदन उर्फ छोटू उर्फ हंटर भी शामिल है। फिलहाल जांच जारी है। माननीय न्यायालय में कैदियों के उपस्थापन के लिए कैदी को लाया गया था। इसी क्रम में एक राजनंदन है जो कैदी है, यहाँ पर आर्म सेट का आज उसका पेशी था सीजीएम साहब के यहाँ। वहाँ से पेशी करके जैसे ही कोर्ट हाजत में उसको अंदर बंद किया जा रहा था, उसी क्रम में हाजत के अंदर में से 4 लड़के धक्का दे करके बाहर निकले और भागे। उसमें से एक कैदी को पकड़ा गया है और बाकी 4 कैदी फरार हो गए हैं। उसमें से 3 कैदी जो है सराय रंजन थाना कांड संख्या 113/24 के लूट कांड के अभियुक्त रहे हैं, जो वैशाली जिला और मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले थे। अभी कांड दर्ज करके उन पर उनके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अतः बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है, जिस तरह का बीजेपी में तो उत्साह है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। मीडिया को बात करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर भरपूर उत्साह नजर आ रहा है सभी में। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। हम तो आज ये 5वां जिला है, 4 जिला खत्म करके आज 5वां जिला खत्म करके हर जिला में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आम जनता में उत्साह है। जाने के लिए तैयार है। सारा साधन व्यवस्था करके विक्रमगंज लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे। ऐतिहासिक विक्रमगंज की सभा में नालंदा में जमीन कारोबारी के घर एसपी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और जिला पुलिस की ओर से यह कार्रवाई बिहार थाना क्षेत्र के बैगनाबाद मोहल्ला निवासी अकबर मलिक के घर पर की गई है और साथ ही अकबर मलिक के भाई जेडीयू के कार्यकर्ता बाबर मलिक के सहयोगियों के भी ठिकाने पर रेड की गई। नालंदा एसपी भारत सोनी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अकबर मलिक अवैध हथियार इस्तेमाल कर रहा है, साथ ही साथ उसका खरीद फरोख्त भी किया जा रहा। इसी सूचना के आधार पर अकबर मलिक और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर दबिश दी गई। हालांकि अकबर मलिक फरार बताया जा रहा। देखिए, एक सूचना मिली थी कि कुछ इलीगल वेपन जो है उसका बेगनाबाद में जो है अकबर अली मलिक, उनके द्वारा उसको यूज़ किया जा रहा है और उसका मतलब जो है खरीद फरोख्त की जा रही है। एएसपी सदर के नेतृत्व में टीम गठित करके जो है ये हमने आज रेड की थी और उसमें वो जो है फरार अभी पाए गए हैं और लगातार उनके जितने भी साथी हैं उन पर दबिश की जा रही है। अभी हमारी पुलिस की टीम में जो है रेड चली गई। रेड पूरी कंप्लीट होने के पश्चात हम आपको कंप्लीट से बता पाएंगे। सर मतलब कुछ बरामदगी हुई अभी क्या है? हम क्या बोलते हैं कि जो भी रेड चल रही है बहुत सारा जो है जो हमारा लीगल प्रोसेस है वो चल रहा है और उसके बाद आपको जो है फिर एक बार हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम आपको। दोनों भाइयों के यहाँ रेड हो रहा है सर? सभी के यहाँ रेड, जितने भी साथी है सभी के यहाँ रेड। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजीव फोन लाइन बने हुए हैं। संजीव, देखिए एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन कारोबारी के घर रेड मारी गई, क्या कुछ जानकारी? अंकिता, ऐसा है कि सुबह आज एसपी को, नालंदा एसपी को कुछ सूचना मिली कि उनके यहाँ कुछ अवैध हथियार का तस्करी किया जा रहा है। उसके बाद में उनके घर पे रेड मारा गया सुबह 8 बजे के आसपास, जबकि उस समय जो है जो मुजरिम है अकबर मलिक वो भागने में फरार रहा, लेकिन पुलिस इतनी मुस्तैदी से उसको रखी कि उसे पकड़ लिया गया और वहाँ से बहुत सारे सामान बाद में बरामद हुई। काफी सामान बरामद हुआ। मैं बताऊं तो हथियारों में एक से एक विदेशी हथियार वगैरह भी उसमें बरामद हुए, जिंदा कारतूस बरामद हुए
और कारतूस की संख्या रिवाल्वर है 32 रिवाल्वर हैं इंग्लैंड से निर्मित, और 967 कारतूसें बरामद हुई है, कई राइफलें बरामद हुई है, मिनी बैरल गन है, बहुत सारी चीजें बरामद हुई है। नालंदा पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संजीव। तो बता दें आपको कि अवैध हथियार की सूचना पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां पे जिस तरीके से हमारे सहयोगी संजीव ने जानकारी दी कि हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल आगे कार्रवाई जारी है। पटना के जेपी सेतु के पास से एक सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक एक युवती से बहस करता दिखाई दे रहा। वीडियो में बीच बचाव करने आए दूसरे युवक से भी वह युवक उलझ जाता है और फिर कमर में पिस्टल निकालकर उसे डराने की कोशिश करता है। युवक खुद को युवती का बॉयफ्रेंड बता रहा है। यह वीडियो किस थाना क्षेत्र का है इसका अभी तक पुष्टि नहीं हो पाया है, लेकिन इसे पटना के जेपी सेतु का वीडियो बताया जा रहा है। फिलहाल वायरल वीडियो की पुष्टि और इसकी सत्यता की पुष्टि TV45 नहीं करता है। कोरोना को लेकर बिहार के मुंगेर जिला का स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर है। सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए डेडिकेटेड वार्ड भी तैयार किए गए हैं। 50 बेड वाले डेडिकेटेड वार्ड के लिए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मशीन एक्टिव मोड में काम कर रही है, जबकि 1000 क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट भी पूरी तरीके से क्रियाशील है। और सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा ने बताया कि कोरोना को लेकर अपर मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान समीक्षा बैठक हुई है। बिहार के मधुबनी के सदर अस्पताल में स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इस मामले में पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि सदर अस्पताल में 40 लाख आबादी पर एक मॉडल अस्पताल बनाने के बाद भी मरीज को सभी प्रकार के इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही। पैरामीटर के अनुसार चिकित्सक, नर्स और अन्य कर्मी नहीं रहने से अधिकतर मरीजों पहुंचते हैं इलाज के लिए उन्हें रेफर करके दरभंगा, पटना भेज दिया जाता है, जिससे कि लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अगर मधुबनी है, 40 लाख से ज्यादा पूरे मधुबनी जिला की आबादी है, और जितने PSC है, APSC है, सब लोग यहाँ से रेफर करते हैं पटना। क्या केवल पटना लोड ले पाएगा? जो भी हॉस्पिटल जाते हैं IGMS में, PMCH में, PMCH अभी बनने के कगार पर है, बनते हुए में क्या डॉक्टर के लिए क्या देख पाएगा? तो हम समझते पूरा बिहार। कटिहार के सदर अस्पताल में लगे 2 ऑक्सीजन प्लांट में एक भी टेक्नीशियन नहीं है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट का संचालन सुरक्षा कर्मी की ओर से किया जा रहा है। इस मामले में सदर अस्पताल के प्रबंधक चंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट की देखरेख एजेंसी की ओर से किया जाता है और जल्द ही टेक्नीशियन की नियुक्ति भी की जाएगी। कैसे आप लोग कैसे चलाते हैं, इसका क्या पूरा ट्रेनिंग है, पूरा जानकारी है? कुछ जानकारी मिला है कि अगर बंद हो गया तो कैसे चलाना है, कौन बटन को क्लिक करना है, उससे चल जाता है। यही सब हम लोग देख रेख करते हैं। उसी के आधार पर करते हैं। क्या नाम है आपका? अमरेंद्र कुमार मंडल, सुरक्षा कर्मी। तक पूरे भारत में एक बार फिर पैर पसार है। कटिहार में ऑक्सीजन प्लांट, कितना ऑक्सीजन प्लांट है, क्या व्यवस्था है? हमारे सदर अस्पताल कटिहार में अभी 2 ऑक्सीजन प्लांट है। एक 600 LPM का है जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं, और एक 280 LPM का है। तो 600 वाला सब लोगों का MCH विंग में सप्लाई है, और फिर इमरजेंसी वाले में 280 LPM है। इसका परिचालन के लिए कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, ये बड़ा परेशानी है। हाँ, टेक्निकल स्टाफ था, लेकिन विभाग के द्वारा अभी उनको कार्य से मुक्त कर दिया गया है। और अभी एक नई एजेंसी को प्राप्त सूचना के अनुसार, जहाँ तक हमें सूचना है मिली हुई है, अग्रवाल ट्रेडिंग को, और वो अगले नेक्स्ट मंथ से वो चालू कर रहे हैं। उनका विजिटर आए हुए थे 2-3 दिन पहले, तो पूरा विजिट करके वो। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज स्थित अनूपलाल यादव महाविद्यालय में जलवायु परिवर्तन प्रभाव, कारण और नियंत्रण विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। और सेमिनार में कई जिलों से आए कॉलेजों के प्रोफेसरों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों की मिथिला पाग, अंगवस्त्र, बुके और मेमेंटो से स्वागत के बाद दीप प्रज्वलित कर किया गया है। जलवायु परिवर्तन या तापमान जो बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान, जिससे मानव ही नहीं अन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे सारे पर थोड़ा सा उसके एग्जिस्टेंस पर प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। वह सिर्फ मानव ही उसको संतुलित कर सकता है। हम अपने एक्टिविटीज को, अपने नीड्स को
कैसे मिनिमाइज करें और अधिक से अधिक संख्या में कैसे पौधारोपण करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, ग्रीन एनर्जी का यूज करें, एलईडी बल्ब का यूज करें, सोलर लैंप का यूज करें। इस सब चीज से ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा और वातावरण का जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है वो घटेगा। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें जो आम जनों को कठिनाई हो रही है उस पर परिचर्चा था, सेमिनार था, नेशनल सेमिनार, कि लोगों में एक जागृति पैदा हो कि वृक्ष जो कट रहा है उसको लगाने के लिए हर जगह, खास करके शहर हो या गांव हो, हर जगह यदि वृक्ष लगेगा तो क्लाइमेट एक्शन जो है, जो क्लाइमेट में चेंजिंग आ रहा है उसको रोका जा सके। इस उद्देश्य के लिए, जागृति के लिए नेशनल सेमिनार का